नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एहसन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 29 जनवरी 2025। हम लोग 29 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 29 जनवरी को जीएसएलवी रॉकेट से कौन सा प्रक्षेपण किया गया है? तो 100वां प्रक्षेपण किया गया है 29 जनवरी 2025 को एनवीएस 02 श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-15 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 100वां उपग्रह बन गया है। तो 100वां उपग्रह है एनवीएस 02, जो कि श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-15 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। यह जो है इसरो के अध्यक्ष वी नारायण के नेतृत्व में पहला मिशन है। हाल ही में जो है इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, वी नारायण बने हैं। और जीएसएलवी F-15 क्या है? तो जीएसएलवी F-15 जो है जीएसएलवी वाहन की समग्र 17वीं उड़ान है। जबकि यदि बात करें कि स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करके की जाने वाली यह जो है 11वीं उड़ान है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि एनवीएस 02 उपग्रह क्या है। तो एनवीएस 02 उपग्रह जो है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन प्रणाली का हिस्सा है। एनवीएस 02 देश के नेविगेशन कॉन्स्टेलेशन इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम में मौजूदा उपग्रहों को बदलने के लिए विकसित किए गए 5 दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से यह जो है दूसरा है। दूसरी पीढ़ी के 5 उपग्रहों में से पहला जो है कब लॉन्च किया गया था? पहला जो है एनवीएस 01 आपको वर्ष 2023 में प्रक्षेपित किया गया था और नाम आया है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन अर्थात नाविक का। तो हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसे जो है पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता था। और इसके कवरेज की बात करते हैं तो यह जो है पूरे देश में इसकी सीमाओं से लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में सटीक स्थिति का निर्धारण सेवाएं प्रदान करता है। यदि आसान भाषा में बात करते हैं तो जहां तक भारत की सीमा लगती है उससे लगभग 1500 किलोमीटर दूर तक फैले क्षेत्र में जो है यह सटीक स्थिति का निर्धारण सेवाएं प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति निर्धारण, नेविगेशन और समय निर्धारण आवश्यकताओं को पूरा करना। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एनवीएस 02 लॉन्च होने से पहले की तस्वीर है और इसे आज सुबह जो है लॉन्च कर दिया गया है श्रीहरिकोटा से। और यह इसरो का 100वां उपग्रह बना है जो कि लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? इंदौर और उदयपुर। रामसर कन्वेंशन द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले 31 शहरों में इंदौर और उदयपुर भारत के पहले 2 शहर बने हैं। रामसर द्वारा यह मान्यता जो है उन शहरों को दी जाती है जो वेटलैंड्स का संरक्षण करते हुए शहरी विकास में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करते हैं। इस तरह इंदौर और उदयपुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। यदि बात करते हैं कि भारत में कितने वेटलैंड्स हैं तो भारत में जो है 85 आर्द्र भूमि है जो कि रामसर स्थल में यह सूचीबद्ध है। तो भारत में कितने वेटलैंड्स हैं? तो 85 वेटलैंड्स हैं। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करते हैं तो सबसे अधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में जो कि 18 रामसर स्थल है। उसके बाद जो है दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का आता है और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है। यदि बात करें कि बिहार में कितने रामसर स्थल है तो बिहार में जो है आपको 3 रामसर स्थल है। कांवर झील जो कि बेगूसराय में है, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। और नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है दोनों जमुई जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष सिंगल्स का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? यानिक सिनर ने जीता है। इटली के 23 साल के यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का फाइनल जीत लिया है और उन्होंने जो है जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। यानिक सिनर का जो है ये दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। वहीं इससे पहले वह यूएसए ओपन भी जीत चुके हैं। यानिक सिनर टेनिस सिंगल्स में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं।
इन्होंने जो है अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर का तस्वीर है और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो महिला सिंगल्स का खिताब जो है मेडिसन कीज ने जीती है। और मेडिसन कीज जो है किस देश के खिलाड़ी है? तो मेडिसन कीज आपको अमेरिका के खिलाड़ी है और इन्होंने 2025 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है अपने नाम ये करने में कामयाब रही। और मेडिसन कीज का खिताबी मुकाबला किसके साथ था? यह जो है आरियाना सेवेलेंका के साथ था। आरियाना सेवेलेंका को जो है इन्होंने मेडिसन कीज ने जो है पराजित कर दिया। और आरियाना सेवेलेंका किस देश की खिलाड़ी है? तो आरियाना सेवेलेंका बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मेडिसन कीज की तस्वीर है और ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो कमेंडू मेंडिस के द्वारा जीता गया है। श्रीलंका के उभरते हुए बल्लेबाज कमेंडू मेंडिस को लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। मेंडिस जो है 2024 में सभी प्रारूपों में कुल 1451 रन बनाए जिनमें उनका औसत जो है 50 से थोड़ा ज्यादा रहा है। वह मेंस टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे 30 खिलाड़ी भी थे जो सर डॉन ब्रैडमैन के 13 पारियों की बराबरी करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है कमेंडू मेंडिस जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इसे ही आईसीसी के द्वारा मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत जो है किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो यूरो ड्रोन कार्यक्रम में भारत आधिकारिक तौर पर एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोप के मल्टीनेशनल यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। यह घोषणा जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन ने की है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं यूरोड्रोन क्या है। यह एक मध्यम ऊंचाई दीर्घावधिक क्षमता वाला दूर से संचालित विमान प्रणाली है जिसे खुफिया जानकारी, निगरानी, समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और पूर्व चेतावनी जैसे दीर्घावधिक मशीनों के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग 7 बिलियन यूरो मूल्य की इस परियोजना में फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन का सहयोग शामिल है। यह 40 घंटे तक हवा में रह सकता है तथा 2.3 टन का पेलोड ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे हाल ही में आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बीते साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में की गई बेहतरीन अंपायरिंग के आधार पर इंग्लैंड के दिग्गज अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ को जो है आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। उन्हें जो है इस अवार्ड के रूप में डेविड शेफर्ड ट्रॉफी मिली है। यदि बात करते हैं कि वह अब तक कितने मैचों में अंपायरिंग की है तो उन्होंने जो है अब तक 107 टेस्ट क्रिकेट, 166 वनडे, 51 टी20 अंतर्राष्ट्रीय, एक महिला टेस्ट, 6 महिला वनडे और 14 महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायर की भूमिका निभा चुके हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है रिचर्ड इलिंगवर्थ और इन्हें ही आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस मिशन के तहत पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो डीप सी मिशन के तहत भारत डीप ओशन मिशन के तहत जो है अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर पनडुब्बी तैनात करने की तैयारी कर रहा है। 500 मीटर की गहराई तक के लिए डिजाइन की गई यह पनडुब्बी जो है इस साल लॉन्च होने की उम्मीद है और अगले साल तक इसकी पहुंच जो है लगभग 6000 मीटर तक बढ़ाने की योजना है। डीप ओशन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है पानी के भीतर संसाधनों की खोज करना, गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ज्ञान में सुधार करना और भारत की नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। यदि बात करते हैं कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है समान नागरिकता संहिता के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। उत्तराखंड राज्य जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
इस नियम के लागू होने के बाद राज्य में कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। वहीं बहुविवाह एवं हलाला पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ शादी की उम्र को जो है शादी की उम्र को लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, शादी की उम्र लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष तय की गई है, फिर चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब उत्तराखंड राज्य में चाहे वो बेटा हो या बेटी, माता पिता की संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। इसमें अगर कोई बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से भी पैदा होता है तो भी वह संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार होगा। आपको एक नोट है और नोट को आपको ध्यान रखना है कि राज्य की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में और प्रदेश से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर यह कानून लागू होंगे। ठीक है, तो केवल किस पे लागू नहीं होगा, तो राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड से, तो 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें उत्तराखंड से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर जो है शिवांगी पाठक ने तिरंगा फहराया। और शिवांगी पाठक जो किस राज्य की रहने वाली है, तो शिवांगी पाठक हरियाणा की रहने वाली है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पर जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। शिवांगी पाठक को जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 16 साल की उम्र में तिरंगा फहराने पर राष्ट्रपति के हाथों जो है प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। और नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा, डॉलर मुद्रा चलती है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो एंथोनी अल्बानीज हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है शिवांगी पाठक की तस्वीर और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पर तिरंगा फहराया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख में किया जा रहा है। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न जो है आज के वीडियो से ही है। यदि आप वीडियो को अच्छे से वॉच किए होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको बनना चाहिए। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।